अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि उमर तुम पाकिस्तान में एक मुतज़िला की तहरीक का आगाज़ क्यों नहीं करते हो और एक अदारे का क़याम क्यों नहीं करते हो। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में एक मुतज़िला की तहरीक का आगाज़ होना चाहिए क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में यह ज़रूरत है। दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में लोग अपने अपने फ़िरक़ों से बेज़ार हो गए हैं, यूँ कह लीजिए कि अपने अपने मज़हब से बेज़ार हो गए हैं। तो दोस्तों उनको कोई हकीकत नज़र नहीं आ रही, उनको अपने खुदा का पता नहीं चल रहा है, असल तालीमात का पता नहीं चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक मुतज़िला की तहरीक का आगाज़ हो, लेकिन दोस्तों मैं अपनी तहरीक का आगाज़ और अपने एक अदारे का आगाज़ साबित कदमी के साथ कर सकता हूँ। और मैं यकीन से कहता हूँ कि आप सब लोग फ़िरौन के साथ टक्कर लेने के लिए, नमरूद के साथ टक्कर लेने के लिए अमली तौर पर तैयार हो जाएंगे और ज़हनी तौर पर भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक खुदा की ज़ात पर यकीन रखता हूँ। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं आखिरी नबी मानता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को इंसानियत के लिए एक किताब भी दी थी। उन्होंने इंसानियत के लिए एक माशरा मुतशक्किल करके दिया था। दोस्तों मेरा सिर्फ कुरान पर ईमान नहीं है बल्कि यकीन है। दोस्तों कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अल्लाह ताला ने उसवा हसना बनाया है। तो मेरा ज़्यादा फोकस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर होगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर होगा और मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत पर भी होगा। दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से भी टक्कर ली थी, नमरूद के साथ भी टक्कर ली थी, और उस वक़्त के जितने भी खुदा थे, जितने भी मज़ाहब थे, उन तमाम मज़ाहब को और उन तमाम मज़ाहब के खुदाओं को चैलेंज किया था अक़ली दलील के साथ। मैं उमर फ़ारूक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को सामने रखते हुए मुकम्मल तैयार है कि किस तरह फ़िरौन का मुकाबला करना है, किस तरह नमरूद का मुकाबला करना है, किस तरह आज़र का मुकाबला करना है। दोस्तों आज़र ये मजहबी पेशवा का एक नुमाइंदा था, जिस तरह फ़िरौन के ज़माने में हमान एक मज़हब का नुमाइंदा था, क़ारून ये सरमायादार का नुमाइंदा था। दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनका मुकाबला किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने इनका मुकाबला किया। मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को परखा है। मैंने ये देखा कि जब एक हकीकत इंसान के सामने आ जाए तो उस वक्त इंसान खामोशी से घर में नहीं बैठा रहता, बल्कि वो अपनी हकीकत को दुनिया के सामने रखता है, अवाम के सामने रखता है और मुकाबला करता है, लड़ाई लेता है। चाहे वो इल्म का मैदान हो, चाहे वो एक लड़ाई का मैदान हो, लेकिन शर्त यह है कि उस वक्त इंसान अपने नज़रिए के साथ, अपने असूल के साथ साबित कदम रहे। चाहे तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे सामने एक नमरूद ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे सामने फ़िरौन ही क्यों ना हो। दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के साथ टक्कर ली थी। यूँ कह लीजिए कि इस वक्त के इमाम बुखारी थे, जो मजहबी पेशवा के एक नुमाइंदे थे। कुरान की एक आयत है, उसमें लिखा हुआ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को कहा कि बाप मैं तुमको और तुम्हारी कौम को गुमराही में देखता हूँ। दोस्तों अल्लाह ताला कुरान में ये भी कहता है, सूरह बकरा में ये लिखा हुआ है, अल्लाह ताला कहता है कि वो कौन है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से नफ़रत करे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम मज़ाहब को चैलेंज किया था, उस वक़्त के तमाम खुदाओं को चैलेंज किया था, और जो रियासत का नुमाइंदा था नमरूद, उसके साथ भी टक्कर ली थी। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ताला कहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को हमने आपके लिए उसवा हसना बनाया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी अल्लाह ताला ने उसवा हसना बनाया है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि कौन है वो शख्स जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से नफ़रत करे। आज है आप में कोई शख्स जो इमाम बुखारी से टक्कर ले, जो नमरूद से टक्कर ले, जो फ़िरौन से टक्कर ले, जो हमान से टक्कर ले? है कोई शख्स? दोस्तों मैं इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी तहरीक का आगाज़ करना चाहता हूँ। हम एक खुदा की बात करेंगे, एक किताब की बात करेंगे। हमारा पैमाना क्या होगा? अक्ल फ़िक्र, इल्मी दलाइल होंगे, जो कुरान के दलाइल होंगे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने होगी। दोस्तों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निज़ाम कायम करके दिया था। रसूल जितने भी आए हैं वो इंसानों के लिए एक निज़ाम कायम करके देते थे, जिसमें माशी निज़ाम भी होता था, जिसमें तलीमी निज़ाम भी होता था, जिसमें अदल इंसाफ का निज़ाम भी होता था। यूँ कह लीजिए कि वो माशरा एक जनती माशरा बन जाता था। लेकिन हमें सीरत नबी वो पढ़ाई नहीं जा रही, हमें तो बस वो मौजज़ात पढ़ाए जा रहे हैं, हमें वो पता नहीं क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है कि माजी जो कुछ हुआ बस वो माजी में हुआ या फिर आखरत। मौजूदा हालात के बारे में कोई बात नहीं करता, मौजूदा निज़ाम के बारे में कोई बात नहीं करता, मौजूदा हमान के बारे में कोई बात नहीं करता, मौजूदा फ़िरौन के बारे में कोई बात नहीं करता, मौजूदा यजीद के बारे में कोई बात नहीं करता।
दोस्तों जो आपको पढ़ाया जा रहा है सच में आप गुमराह हो। मैं इब्राहिम इस्लाम की सीरत पर अमल करते हुए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को और तमाम कौम को गुमराही में देखता हूँ। जो मज़हब जो दीन आपके मौजूदा हालात से नावाकिफ़ है दोस्तों, वो फिर तलीमात आपकी गलत हैं, आप जज्बात की पैरवी कर रहे हैं। दोस्तों मुझे पाकिस्तान में कोई ऐसी तहरीक नज़र नहीं आती जो मूसा इस्लाम की सीरत की तरह फ़िरौन का मुकाबला करके दिखाए, कारून का मुकाबला करके दिखाए, हमान का मुकाबला करके दिखाए। मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसी जमात बने, एक नज़रिए वाली जमात बने जिसका एक दस्तूर होगा, जिसके कुछ असूल होंगे। आज पाकिस्तान की अवाम समझती है कि इमरान खान ये फ़िरौन के साथ टक्कर ले रहा है, जो वो डट कर खड़ा हुआ है। दोस्तों मैं ज़ाती तौर पर इमरान खान के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उसे हिदायत दे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो हिदायत लेना नहीं चाहता। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान गलती पर है और वो गलती कर रहा है। जो शख्स अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता दोस्तों, वो लीडर नहीं होता, वो अच्छा शख्स नहीं होता, वो आपका हुक्मरान कुरान के मुताबिक नहीं बन सकता। मैं PTI के अवाम को समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह इमाम बुखारी ने मुसलमानों के जज्बात को कंट्रोल किया था, साथ में उसने लिख दिया कि ये हदीस है, ये ईरान से भागा भागा आया, इसने अपनी तरफ से हदीस लिख दी, और कुछ रवायतें चली आ रही थी वो भी उसने लिख दी। तो मुसलमानों के जज्बात को जिस तरह इसने डाइवर्ट किया था ना इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, ये जितनी भी रवायात हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 250 साल बाद लिखी गई हैं। जिस तरह इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने मुसलमानों के जज्बात को कंट्रोल किया, इस तरह इमरान खान आज के दौर में पाकिस्तान की अवाम के जज्बात को कंट्रोल कर रहा है। जिस तरह इमाम बुखारी ने वो रवायात गढ़ी और देख ली, आज उम्मत टुकड़ों में बटी हुई है। हर फ़िरके के पास इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम की हदीसें हैं। हर फ़िरका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानता है, हर फ़िरका अल्लाह को भी मानता है, और आपस में इख्तिलाफ़ात भी हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरी किताब वो है, खुदा की तरफ से किताब वो होती है जिसमें इख्तिलाफी बयान नहीं होता। तो अमली तौर पर देख लें ये उम्मत में कितने इख्तिलाफात हुए पड़े हैं, और ये सब अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह के रसूल को भी मानते हैं। तो अल्लाह ताला अपनी किताब में कहता है कि मेरी किताब वो है जिसमें इख्तिलाफ नहीं है। ये तो 180 डिग्री में ये चीज़ें जा रही हैं। या फिर ये किताब झूठ बोलती है, या फिर ये लोग झूठ बोलते हैं, या उलमा कराम झूठ बोलते हैं। दोस्तों अल्लाह की किताब झूठ नहीं बोलती, ये उलमा कराम झूठ बोलते हैं, ये रवायात झूठ बोलती हैं। दोस्तों इन रवायात की वजह से कुरान की हकीकत, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये पसे पुश्त डाली हुई है। ये जज्बात को कंट्रोल किया हुआ है कि आखिरत में ये होगा, माजी में ये हुआ था, अब क्या करना है पता नहीं, बस अब क्या करना है, तस्बीह फेरते जाओ, बस वजीफे पढ़ते जाओ, नमाजें पढ़ते जाओ। उम्मत टुकड़ों में बटी हुई है, उम्मत तबाह हो रही है। आपका फ़लस्तीन वो तबाह हो गया है, पाकिस्तान ये इस वक्त खतरे में है। उम्मत को कोई होश नहीं आ रहा, अभी भी ये जज्बात की पैरवी कर रहे हैं, अभी भी ये उन रवायात की पैरवी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप एक किताब की तरफ वापस आ जाए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े, हज़रत इब्राहीम इस्लाम की सीरत को पढ़े, चैलेंज कर दें, एक दफ़ा सबको चैलेंज कर दें। एक खुदा को माने, आपके पास किताब मौजूद है, एक किताब को माने। रही बात है किताब की हकीकत की, दोस्तों ये चैनल, ये उमर फ़ारूक आपके सामने मौजूद है। एक एक चीज़ का, एक एक सवाल का जवाब देगा, एक एक चीज़ की डिटेल्स देगा। आप टेंशन नहीं लेना।